हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स आपके 9 मार्च सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए फ्रेंड्स उस क्वेश्चंस का पेपर एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यानी कि आपके अगले दिन अगर एग्जाम है फ्रेंड्स तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आप इन्हीं क्वेश्चंस को देखकर अपनी तैयारी को और भी अच्छी बना लेंगे। और फ्रेंड्स आपके जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक को एक बार जरूर रिवीजन कर लेंगे। ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। आपको अनुमान लग जाएंगे कि आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स हमारे जो ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे, ताकि हम लोग फ्रेंड्स आसानी से इसको हल कर सके। ये जो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन जो है आपके स्टूडेंट के रिव्यू के द्वारा भेजे गए हैं टेलीग्राम के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से, तो उससे मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं फ्रेंड्स, और इन सेशन को देखने के बाद फ्रेंड्स आप जो है जिन टॉपिक के क्वेश्चंस पूछेंगे आप उसको एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, यानी किस वर्ष पारित हुआ था, पर वर्ष के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। जिनमें से फ्रेंड्स जो आपके राइट आंसर होते हैं, आपके राइट आंसर हो जाता है आपको 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। और साथ में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। इसने संविधान में भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और ये 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें जो है भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इनके साथ ही फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, जिनमें से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो है आपके संविधान में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना से। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, आपके 5 ईयर प्लान्स जो है फ्रेंड्स आपके उससे क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। क्वेश्चन पूछा गया था आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, यानी किस पर जोर दिया गया था। इनमें से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाते हैं आपके जो उद्योगों पर और मुख्य रूप से भारी उद्योगों पर जो है ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स आपके तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो इसके राइट आंसर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके हो जाते हैं भारी उद्योगों पर जो है जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके उदार शक्ति अभ्यास 2024, यानी कि फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स आपके 2024 के पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आपके उदार शक्ति अभ्यास जो है 2024 में किन 2 देशों की वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। जिसके राइट आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके मलेशिया देश के साथ जो है ये युद्धाभ्यास मनाया जाता है, आपके उदार शक्ति अभ्यास जो फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के बीच और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच जो है ये अभ्यास आयोजन होते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर सवाल आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स तो इसी से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआंटन में स्थित रॉयल मलेशियाई वायुसेना बेस पर इसका आयोजन किया गया था। भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया था, तो आपके था सुकोई 30 MKI विमान जो है फ्रेंड्स आपके हिस्सा लिया था। साथ ही फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, आपके भारत ने किस देश से सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदा था, तो आपके रूस देश से खरीदा था, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किस राज्य को दर्जा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह के जो संविधान से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड, मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपके सवाल एग्जाम पे बारी बारी से पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आपके इसके राइट आंसर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके जो है इस राज्य को दर्जा दिया गया था, तो आपके जो है इस संविधान संशोधन के तहत जो है आपके सिक्किम राज्य को जो है दर्जा दिया गया था। ध्यान रहे, 36वें संविधान संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना लिया गया था, और इसमें जो है फ्रेंड्स 10वें अनुसूची को भी लोपित कर दिया था, और इसमें जो है 10वें अनुसूची को भी लोपित कर दिया गया था। साथ ही फ्रेंड्स एक और ध्यान रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 16 मई 1975 ईस्वी को पारित किया गया था। ध्यान रहे, आपके 1975 ईस्वी में जो है 36वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इन्हीं से रिलेटेड और पॉइंट्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में। इसने एक नई 10वीं अनुसूची को जोड़ा जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। उसके बाद संविधान में एक नया अनुच्छेद 371F भी जोड़ा गया था आपके 36वें संविधान संशोधन के तहत। दल बदल विरोधी कानून जो है आपके 1985 ईस्वी में संसद द्वारा पारित किया गया था, और 2002 ईस्वी में इसे फिर से लागू किया गया था। ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जो आपके दल बदल कानून जो है फ्रेंड्स आपके 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, फिर से आ गया था आपके पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि के विकास पर आधारित था। इनके साथ फ्रेंड्स इसका 2 लक्ष्य ध्यान रखिएगा, आपके जो इनका लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था आपके 2.1% रखा गया था, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति विकास दर की जो प्राप्ति हुई थी आपके 3.6% जो है इनकी प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कैमला हैरिस किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी। जो फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर्स के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था, कैमला हैरिस जी जो है आपके किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी, तो आंसर हो जाता है आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ी थी। और ये कितने सीटों से जीत हासिल की थी फ्रेंड्स, तो आपके 226 सीटों से जो है आपके
जो है विजय हासिल की थी। अगला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो अगला पॉइंट से आपके डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिकी के राष्ट्रपति चुने गए, जो हाल ही में चुने गए फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो भी ध्यान रखिएगा। उन्हें फ्रेंड्स आपके 50 राज्यों की 538 में से 295 सीटें मिलनी थी, किंतु जो है आपके बहुमत के साथ उसने विजय हासिल की, यानी कि 270 सीटें प्राप्त की थी। अगला पॉइंट से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से आपके भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। भारत में जो फ्रेंड्स आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 के करीब, इनमें से जो फ्रेंड्स इनका जो है सब प्रशासन कौन करता है, तो आंसर कीजिएगा आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा जो इनका प्रशासन चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड अगले शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके 6 मार्च के एग्जाम पे, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं कौन कौन शामिल होते हैं फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, उनके बाद राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, निम्न में से प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन अनुसार फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाते हैं आपके अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं आपके प्रधानमंत्री होते हैं। इनसे संबंधित पॉइंट्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के आधार पर एक गठित संवैधानिक निकाय है, ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है फ्रेंड्स आपके एक संवैधानिक निकाय है, ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से आपके हारमोनियम से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, यानी वाद्य यंत्र से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है, तो इनमें से आपके ऑप्शन थे तंत्र वाद्य यंत्र यानी तंतु वाद्य यंत्र, उसके बाद सुशीर वाद्य यंत्र, उसके बाद घन वाद्य यंत्र, और ऑप्शन डी है अनवद्य वाद्य यंत्र। इस तरह के ऑप्शन थे, तो इनमें से जो राइट आंसर होते हैं फ्रेंड्स आपके सुशीर वाद्य यंत्र हो जाते हैं। हारमोनियम जो है फ्रेंड्स आपके सुशीर वाद्य यंत्र है, ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके आम्रवर्षा यानी मैंगो सोवर जो है ये किस राज्य में होते हैं, तो इनमें राइट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन अनुसार केरल रहा होगा, तो केरल राइट आंसर हो जाता है, या फिर कर्नाटक चले जाते हैं आंसर। तो इनमें से जो है यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून के पहले की वर्षा होती है, इन्हें आम्रवर्षा के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिए आपके गर्मियों के दिनों में जो है आपके कर्नाटक के और केरल के तटों पर जो है आम्रवर्षा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स से नए खेल को शामिल किया गया था, यानी कौन कौन से खेल शामिल किया गया था फ्रेंड्स इसमें देखेंगे। इससे पहले जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में, छठे खेलो यूथ गेम्स इंडिया यूथ गेम्स में कुल 26 विविधताओं यानी विविध प्रतिस्पर्धा खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके ध्यान रखिएगा आपके इसमें जो है आपके इसके अलावा जो है आपके इसमें क्षेत्र के पारंपरिक खेलों को स्थान दिया था, यानी कई क्षेत्रीय खेलों को जो है स्थान दिया गया था, जिनमें से आपके कलारीपट्टू, गतका, थांगटा, कबड्डी, योगासन आदि जैसे खेलों को शामिल किया गया था। पहली बार की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपके पहली बार तमिलनाडु के मूल खेल सिलंबम को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। इनमें से जो फ्रेंड्स आपके इन ऑप्शंस में से जो आपके रहे होंगे ऑप्शंस में अनुसार वो आपके राइट आंसर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा पहली खेल कौन से शामिल किया गया, तो सिलंबम को शामिल किया गया था, जो आपके तमिलनाडु के मूल खेल में से एक है। अगला पूछा गया था आपके निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है। अब हिमाचल प्रदेश में तो फ्रेंड्स हालांकि कई सारे जनजाति मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन अनुसार तो हमें नहीं मिल पाए फ्रेंड्स, तो उनमें से आपके जो इंपॉर्टेंट जनजाति पाए जाते हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं उसको ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिनमें से किन्नौर जनजाति, गुज्जर जनजाति, लाहौली जनजाति, गद्दी जनजाति, सावंगला जनजाति और पंगवाल और खंपा जनजाति, ये जनजाति जो है फ्रेंड्स आपके जो है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा आपके गद्दी जनजाति जो है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था आपके लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फ्रेंड्स आपके जो 1857 के क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं और लगातार जो है 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपके स्पेशली एक क्वेश्चन सेशन बनाया था फ्रेंड्स, तो उस सेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसमें जो करीब आपके 500 के करीब क्वेश्चन जो है उसमें कवर किया गया है, 500 यानी 450 या फिर 500 के करीब जो है क्वेश्चन उसमें कवर किया गया, तो उसको आप एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिएगा फ्रेंड्स सरसरे तौर से। उसी सेशन से आपको जो है एग्जाम पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और आने वाले एग्जाम पे भी मिलने की संभावना बनती है। तो ध्यान रहे आपके 1857 में लखनऊ से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आंसर देता है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है आपके लखनऊ से जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर बात करें फ्रेंड्स इस विद्रोह को दबाया था कौन, तो आपके कॉलिन कैंपबेल के द्वारा जो है इस विद्रोह को दबा दिया था लखनऊ के विद्रोह को। अगला क्वेश्चन से आपके पूछे गए थे चिनहट का युद्ध 1857 ईस्वी में कहाँ लड़ा गया था। चिनहट का युद्ध 1857 ईस्वी में कहाँ लड़ा गया था। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और इसी तरह के फ्रेंड्स आप क्वेश्चन रिव्यू पाने के लिए यूट्यूब चैनल उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को आप तक पहुँचते रहे। ध्यान रहे आपके चिनहट युद्ध जो 1857 ईस्वी में कहाँ लड़ा गया था, तो आपके जो लड़ा गया था अवध यानी लखनऊ के आसपास जो है इस माइलंग
इस्माइलगंज के पास ये लड़ी गई थी, यानी किस स्थान पर, मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके अवध के लखनऊ के इलाका में जो है इस्माइलगंज में ये लड़ी गई थी। इससे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चिनहट की लड़ाई जो है 30 जून 1857 ईस्वी को ब्रिटिश सेनाओं और भारतीय विद्रोहियों के बीच लड़ा गया था। ध्यान रहे, इनके बीच लड़ा गया था, भारतीय सेनाओं और ब्रिटिश सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व ओड मुख्य रूप से आयुक्त थे आपके हेनरी लॉरेंस ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रहे, चिनहट का युद्ध में जो है आपके किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है अंग्रेजों में से, तो हेनरी लॉरेंस के द्वारा जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके साइंस से संबंधित और इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था फ्रेंड्स। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होते हैं 8 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार की अगर बात करें फ्रेंड्स, इन्हीं का 2 गुना होता है, 8 यानी 16 यूनिट होते हैं। तो ध्यान रहे, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होते हैं 16 यूनिट होते हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है फ्रेंड्स, तो वो भी ध्यान रखिएगा, इतना जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, यानी हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिताकी ब्राह्मण का संबंध जो है आपके ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण जो है फ्रेंड्स आपके ऋग्वेद से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि फ्रेंड्स तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है आपके यजुर्वेद से संबंधित है। आपके आने वाले एग्जाम पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस बार जरूर पूछे जा सकते हैं कि आपके तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो आपके आंसर हो जाएंगे यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, तो आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है आपके मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जो फ्रेंड्स आपके पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था, जो फ्रेंड्स आपके तकनीकी उन्नयन के लिए गरीबों को सशक्त बनाया जाएगा, इस उद्देश्य से जो है इसको लॉन्च किया था। अगला पूछा गया था आपके 1857 की क्रांति। फिर आ गया फ्रेंड्स, अब तक जो फ्रेंड्स हमारे जो 4 से 5 क्वेश्चन हो गए जो आपके 1857 की क्रांति से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उस सेशन को आप एक बार फ्रेंड्स जरूर देख लीजिएगा, जो हमारे प्ले लिस्ट पर बना हुआ है उस सेशन को एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। वो सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस सेशन के देखने के बाद फ्रेंड्स आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके जो 1857 की क्रांति से सवाल कहीं जाने वाले नहीं हैं। ध्यान रहे, आपके क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों के द्वारा भाषण में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो इसके राइट आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके हिंदी और उर्दू भाषा बोली जाती थी। 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा जो भाषण दिए जाते थे आपके हिंदी और उर्दू भाषाएं जैसे प्रयोग किए जाते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, या फिर ऑप्शंस में जो रहेंगे फ्रेंड्स आपके मोहनजोदड़ो, ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन अनुसार आपको चले जाना था, तो मोहनजोदड़ो या फिर सिंध प्रांत से। यह मूर्ति सिंधु घाटी की सभ्यता के बेहतरीन कलाकृति माना जाता है और यह मूर्ति करीब जो है फ्रेंड्स आपके 10.5 सेंटीमीटर लंबी प्राप्ति हुई थी। इसे लॉस्ट वैक्सीन तकनीकी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो ये मूर्ति जो निर्मित की गई थी आपके लास्ट मैक्स तकनीकी से निर्मित की गई थी। फ्रेंड्स मैं आपके इस क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए करा रहा हूँ फ्रेंड्स कि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ इतना जरूरी है आपके इसी से रिलेट करके जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके आगे 1857 की क्रांति से रिलेटेड छठा क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में मेरठ क्रांति के बाद सैनिक कहाँ चले गए थे, मेरठ में क्रांति करने के बाद वो सैनिक कहाँ चले गए थे, तो आपके जो फ्रेंड्स आपके दिल्ली चले गए थे। मेरठ के क्रम में विद्रोह के दौरान जो है दिल्ली चले गए थे। वहाँ उन्होंने अन्य भारतीय सैनिकों को और नागरिकों से मिलकर शहर पर कब्जा कर लिया था, कहाँ पे, दिल्ली में। इसके बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांत अवध के बड़े इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था, ये ध्यान रखिएगा। यानी सबसे पहले मेरठ में, दिल्ली में, उसके बाद अवध में कब्जा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो इनके फ्रेंड्स जो है कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो ध्यान रहे, आपके सिखों के प्रथम गुरु जो थे आपके गुरु नानक देव जी थे। इनकी अगर जन्म की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इनका जन्म जो हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन संवत में, यानी 29 अक्टूबर 1469 ईस्वी के राय भोई तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और ये तलवंडी जो है वर्तमान समय में जो आपके ननकाना साहिब पंजाब के पाकिस्तान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके जिला अदालत के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक अनुभव कितने साल का होता है, इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके कम से कम 7 साल तक का जो है वकील का अनुभव होना चाहिए और या फिर प्लीडर का अनुभव होना चाहिए। इनके अलावा ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसकी सिफारिश भी लेनी पड़ती है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश भी लेनी पड़ती है आपके जिला अदालत के न्यायाधीश बनने के लिए। अगला पूछा गया था आपके राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है,
राज्यों में जो है फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इनको हटाया किसके द्वारा जाता है, तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इनके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स आपके तमिल साहित्य से रिलेटेड। हमें तो फ्रेंड्स प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं प्राप्त होते हैं, तो फ्रेंड्स जितने भी आपके संभावना पर आधारित जितने सटीक क्वेश्चंस आपके फ्रेंड्स आपके रिव्यू के द्वारा भेजे जाते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं। तो ध्यान रहे, तमिल साहित्य से एक क्वेश्चन था कि तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था। तो इनमें से फ्रेंड्स आपके तमिल साहित्य के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनमें से ध्यान रखिए आपके तिरुकुरल है, तिरुतुंदुर है, पुरामन्नम है और संगम साहित्य है। ये जो है 3 जो है फ्रेंड्स आपके प्रमुख ग्रंथों में से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूद रचना मानी जाती है। इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके तोलकाप्यम। तोलकाप्यम जो है तमिल व्याकरण में सबसे पुरानी साहित्य रचना मानी जाती है। अगला पूछा गया था आपके निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव था। हालांकि फिर से हरित क्रांति में नकारात्मक प्रभाव के कई सारे कारण थे, जिनमें से ध्यान रखिएगा भू स्तर का गिरावट, भूजल का जो स्तर है इसके गिरावट था। उसके बाद मिट्टी की गुणवत्ता में भी गिरावट हुई थी, बढ़ी हुई इनपुट लागत हो गई थी। उसके बाद मृदा क्षरण भी कारण था, प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहन हो रहा था, मानव पशु और स्वास्थ्य का असर भी पड़ा था, भूमिहीन और बेरोजगारी इसका प्रभाव भी रहा होगा, और कृषि रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल भी जो है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव का कारण देखने को मिला था। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स आपके जो है एक पेंटिंग से रिलेटेड पूछा गया था। वो क्वेश्चन था आपके सर जोसेफ नोएल पैटर्न ने 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग बनाई थी, और उस पेंटिंग का नाम क्या था, नाम पूछ लिया गया था। उस पेंटिंग का जो नाम था फ्रेंड्स आपके इन मेमोरियम जो है इनका नाम से जाना जाता था। जो फ्रेंड्स आपके जोसेफ नोएल पैटर्न एक स्कॉटिश कलाकार थे, और ये जो जोसेफ नोएल पैटर्न जो थे आपके कौन थे, तो आपके स्कॉटिश कलाकार थे जो चित्रकार, मूर्तिकार और कवि के रूप में भी जाने जाते थे। तो ध्यान रखिएगा इस जो चित्र का नाम था जो भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित किया गया था पेंटिंग, इसका नाम क्या था, तो आपके मेमोरियम था, यानी मेमोरियम नाम इनका था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके जल और मिट्टी से रिलेटेड। जल और मिट्टी में किस तरह की फसलें उगाई जाती है। तो इनमें से फ्रेंड्स आपके जो राइट आंसर हो जाते हैं इन ऑप्शंस के इन्हीं के अनुसार से आपके राइट आंसर हो जाते हैं। तो इनमें से ध्यान रखिएगा जल और मिट्टी जो है आपके चावल उगाई जाती है, गेहूँ, गन्ना, मक्का, तंबाकू, कपास, सोयाबीन, जूट, तिलहन, सब्जियां जैसे जो है जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। हालांकि फ्रेंड्स आपके जलोढ़ मिट्टी में जो है मुख्य रूप से जो है फ्रेंड्स आपके गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन अनुसार आपके राइट आंसर हो जाते हैं। और इन्हीं के साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हो गया भारत एक जलोढ़ मृदा से कौन सी फसल उगाई जाती है। इनके एक और क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपके जो दिल्ली राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। ये तो इससे तो मैंने बता चुका फ्रेंड्स कि दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। उनके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का शोक कौन सी नदी है। तो आपके राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपके कोसी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो आज के 9 मार्च सेकंड शिफ्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही से सेशन समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो एक सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।